अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। देखें, सबसे जो पहला और हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर तो आप बिगिनर हैं, मीन्स आप क्रिप्टो में कहीं से लॉसेस करके आए हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या सीन है क्या नहीं, तो आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे अपने लॉस को रिकवर करने की। आपने सबसे पहले मुझे अपना सारा सिनेरियो शेयर करना है कि सर ये सीन है, मैंने इतना पोर्टफोलियो ज़ाया किया है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ, या जो भी आपका सिनेरियो वो मेरे साथ आप अपनी जर्नी के एक्सप्लेन करेंगे, तब मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड पर कर पाऊँगा कि आपने किस तरह ट्रेडिंग को लेके हमारे साथ चलना है। और दूसरी बात ये है कि जो मैं ट्रेड्स आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ फ्यूचर सिग्नल्स को लेके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी तक मैंने अपनी कोई भी ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज़ नहीं की, और ना ही आप लोगों को मैंने इजाज़त दी है कि आप लॉस के अंदर क्लोज़ किया करें। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैनेजमेंट को लेके, पोजीशन साइजिंग को लेके, कि ट्रेड कब इनवैलिडेट होगी, कब हमें क्लोज़ करनी है, ये सारा कुछ। देखें, मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहले तो आप वो चीज़ को अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रेड्स की एंट्री को लेकर, लेवरेजेस को लेकर, पोजीशन साइजिंग को लेकर आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। अगर आप लोग को समझ नहीं आती, ठीक है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको सेशन दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक यूज़र हूँ और मेरे पास सिर्फ $100 है, ठीक है, तो मैं किस तरह जो दिए गए व्हाट्सएप पे सिग्नल्स होते हैं उनको फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ। कितना मैंने पोर्टफोलियो का यूज़ करना है, कितनी मैंने लेवरेजेस लेनी है, कहाँ मैंने ट्रेड्स को सेकंड इंटर करना है, कहाँ मैंने फर्स्ट इंटर करना है, कहाँ डीसीए करना है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ अगर आप इस नोट पर नोट करें तो मेरे पास $100 का पोर्टफोलियो है, ये मेरे पास हुक कॉइन है, ठीक है। इसी तरह की आप 3 ट्रेड्स और एग्जांपल कर लें, ठीक है, जो आप लोगों को दी गई हैं। पहली ट्रेड्स आपको हुक की मिल रही है जिसमें आपने एंट्री लेनी। अब देखें, आप ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, आपको लगता है मैं पैनिक हो जाता हूँ, मुझसे जो है ट्रेड्स को संभाला नहीं जाता, तो आप कम लेवरेज लेंगे। तो आप कितनी लेवरेज के साथ चलेंगे? 10x लेवरेज के साथ चलेंगे। अगर आप अच्छे से ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, आप फुल टाइम दे सकते हैं, आप अच्छे से, मतलब आपको थोड़ा बहुत मार्केट की समझ सूझबूझ है, ठीक है, आप मार्केट की एक सेंटीमेंट को समझ सकते हैं, मार्केट में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो आप 20x लेवरेज के साथ जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास $100 का पोर्टफोलियो है, मैं वो पर्सन हूँ जो मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हूँ, मुझे मार्केट के सेंटीमेंट की समझ आती है, मैं चार्ट्स को देख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं 20x लेवरेज के साथ जाने वाला हूँ। अब मेरे पास 3 ट्रेड्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुकी हैं, मैं पहली ट्रेड पिक करने वाला हूँ। मैं 20x लेवरेज का यूज़ करूँगा, मेरी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो $3 से होगी, जो कि कुछ इस तरह मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। मैंने इस जगह पे क्या किया, फर्स्ट एंट्री ले ली $3 से, ठीक है, मेरी ट्रेड एक्टिव है। अब मैं इंतज़ार करूँगा कि अगर वो नीचे आती है तो मैं बाकी की सेकंड एंट्री जो कि मैंने मेंशन की होती है प्राइस, उसके अंदर इन $3 को मज़ीद ऐड करूँगा। अच्छा, उन $3 को मैं किस तरह ऐड करूँगा? देखो, मैं जैसे ये वीक आई है, मैं क्या करूँगा, इसी येलो बॉक्स के अंदर जो मैंने प्राइस दी हुई है उसी के अंदर मैं इन $3 को डिवाइड करूँगा। जो मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, $1 की लिमिट यहाँ लगा दूँगा, दूसरे डॉलर की लिमिट थोड़ा सा नीचे लगा दूँगा, तीसरे डॉलर की लिमिट भी मैं थोड़ा सा नीचे लगा दूँगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होती है, नीचे आएगी, मेरी ट्रेड की फर्स्ट एंट्री फिल होगी, दैट इज़ टू गुड। मुझे ग्रीड नहीं है, मैंने अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी की लिमिट्स हटा के इसी के अंदर ऐड कर लूँ, नहीं। अगर हिट होनी हुई, मेरे नसीब में हुआ तो ये भी हिट हो जाएगी, ये भी हिट हो जाएगी। अगर नहीं होती, ये 2 हिट होने के बाद वापस जाती है, तो कोई बात नहीं, मेरी एक ट्रेड के अंदर जो अमाउंट इन हुई है वो $5 की इन हुई है, जो कि काफ़ी है। एक ट्रेड के अंदर $5 का जो मैंने मार्जिन चूज़ किया मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो $100 का है। तो आप इससे एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आपका $1000 का पोर्टफोलियो, जितना भी आप परसेंटेज का हिसाब लगा लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली, अब मेरी ट्रेड जो है ना मूव करना स्टार्ट कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, TP1 पे गई है, यहाँ मैं अपना 25% का प्रॉफिट बुक कर लूँगा।
अपनी ट्रेड का 25% यहाँ पे मैं बुक कर लूँगा। बाकी मैं क्या, अच्छा मैंने एसएल अभी यहाँ पे ब्रेक इवन नहीं करना, जब मेरी ट्रेड थोड़ी और मूव करती है ना ऊपर, ठीक है, तब आप अपना मैं एसएल उठाऊँगा, जो मेरी एंट्री बन रही होगी ब्रेक इवन की, मैं अपना एसएल वहाँ पे पुट कर दूँगा। मैं अपना एसएल जहाँ भी मेरी ब्रेक इवन एंट्री बन रही है वहाँ मैं अपना एसएल लगा दूँगा। अब जैसे मेरी ट्रेड मूव कर रही है और TP2 पे गई है, तो यहाँ बाकी अमाउंट का मैं 50% क्लोज कर दूँगा, ठीक है। अब TP2 पे देखो 25% मैंने यहाँ पे बुक किया, अब मेरे पास बकिया जो अमाउंट है उसका 50% मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा, क्योंकि मेरी ट्रेड का एसएल ब्रेक इवन हो चुका है, अब रिस्क फ्री चल रही है। मेरी जो इनिशियल अमाउंट है इस ट्रेड के अंदर वो भी मैंने बाहर निकाल ली और कुछ प्रॉफिट भी मैंने बुक कर लिया, ठीक है। अब मेरी ट्रेड चलती रहे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाती है इस एरिया के अंदर या 3rd TP पे जाती है, तो मैं अपनी सारी ट्रेड को क्लोज कर लूँगा और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि अनदर सिनेरियो में हमारी ट्रेड नीचे जाती है तो क्या सिचुएशन है। देखो अगर मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में ये तीनों एंट्रीज फेल हो जाती है, मार्केट में ये ट्रेड नीचे जा रही है, ठीक है, और आपके पास एक ही ट्रेड एक्टिव है, बाकी आपने ट्रेड नहीं ली हुई, आपको एक ही ट्रेड दी गई थी, अब वो नीचे जा रही है। अच्छा ये हमारा एसएल था, आपने यहाँ पे लिमिट प्लेस नहीं करनी, आपने वेट करना है जिस टाइम फ्रेम का आपको मेंशन किया जाए कि भाई उसके नीचे कैंडल क्लोज हो। अब देखो ये वीक का ही कैंडल वापस चलेगी, हमारी ट्रेड इनवैलिड नहीं हुई, ये वीक का ही कैंडल वापस चलेगी, हमारी ट्रेड इनवैलिड नहीं हुई। मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट का सेंटीमेंट ठीक है, ठीक है, और आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने आपको बोला आप होल्ड करेंगे जब तक कि हमारी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती। हम एक और अपॉर्चुनिटी पिक करेंगे, क्योंकि मैंने $1 एक ट्रेड एक्टिव की हुई है, वो भी $5 से जो मेरे यहाँ पे इन हुए। अब मैं यहाँ पे $2-3 की और एंट्री ले सकता हूँ अगर प्राइस नीचे आई है, ठीक है, वीक का ही है, और वो भी किसी वॉलीटिलिटी के सीन के अंदर, कोई मार्केट के अंदर फट बन रहा था, कोई इवेंट था उसकी वजह से, ठीक है, तो मेरी यहाँ पे एंट्री फिल होगी। आप देखेंगे काफ़ी दफ़ा क्या होता है, प्राइस वापस चली जाती है। अब जब प्राइस वापस जाती है तो हमें क्या होता है कि जो हमारी नीचे वाली एंट्री थी वो तो पिक होगी, हमें वो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है जब हम कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं। हमने ट्रेड क्लोज कब करनी है, जब देखो ये इस तरह की कैंडल, यहाँ पे ये कैंडल आई और इसकी बॉडी क्लोज है, इसके नीचे इस प्राइस के नीचे बॉडी क्लोज है, तब आपने ट्रेड को क्लोज कर देना है। अगर आपका पोर्टफोलियो लिमिटेड है, आपने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ली हुई हैं, अगर आपने एक ट्रेड ली हुई तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं 1-2 एंट्रीज लेकर, अदरवाइज आप एंट्रीज नहीं लेंगे इसमें। अब यही सिनेरियोज जो है आप क्या कर सकते हैं, आप बाकी 2 ट्रेड्स के साथ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं बाकी 2 ट्रेड्स क्या। अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो है मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, आप उसमें मैक्सिमम $3 मतलब 3 ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आपकी फर्स्ट एंट्री मैंने आपको 20x लेवरेज पे बता दिया। अगर आप पैनिक क्रिएट कर लेते हैं अपने आप पे, आपको अपना $100 का पोर्टफोलियो ज़्यादा सेफ रखना है, तो आप फिर 10x लेवरेज के साथ जाएं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स मिल रही है, आप उसमें कुछ कोइंस के अंदर ना लेवरेज ज़्यादा होती है, लेकिन उस पर मार्जिन आप बहुत कम कर लेंगे। अगर आप लेवरेज एक्सीड करते हैं तो मार्जिन आप अपना लेस करेंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ, $100 का मेरा पोर्टफोलियो है। अगर मार्केट में आप बिगिनर हैं, बिल्कुल न्यू है, तो आप 10x के साथ जाएंगे। फर्स्ट एंट्री जो है आपकी $5 की होगी, सेकंड एंट्री भी जो है वो आपकी $5 की होगी, जो मैं आपको दूंगा। इस हिसाब से इस मेंटेनेंस के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में 3 ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 3 ट्रेड्स भी ओपन करते हैं, ये सब कुछ फिल होता है, ठीक है, तो आपका जो $30 है अकाउंट के 100 में से $30 वो यूज़ होंगे, और आपकी जो मार्जिन ऑफ यूजेज आ रहा होगा वो 20% के आसपास आ रहा होगा, इससे भी कम होगा, ठीक है। तो उस ट्रेड्स को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। वो प्रॉफिट में जा रही है तब, अगर लॉस में जा रही होगी तब आपको ये -20% का शो होना शुरू होगा, ठीक है। और अगर आपने 3 ट्रेड्स ली हुई हैं, तीनों ट्रेड्स प्रॉफिट में हैं, आपको एक और नया सिग्नल मिल गया है, तो आप पहले तीनों में से एक ट्रेड क्लोज करेंगे तब मूव करेंगे, ठीक है। ट्रेड आपने दोबारा लेनी है पहले एक ट्रेड क्लोज करके,
अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपने 3 ट्रेड ओपन की हुई हैं, 3 ट्रेड्स आपने ओपन की हुई हैं, एक और सिग्नल आपको आ गया, तो रश नहीं करना उसे लेने के लिए। आपने कोशिश करनी है कि पिछली तीनों में से एक ट्रेड मैं क्लोज करूं, अगर वो प्रॉफिट में है तो फिर आप अगली ट्रेड लेंगे। मैं रिपीटली आपको समझा रहा हूं, हमने अपने एसएल की लिमिट नहीं लगानी। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि क्लोजिंग हमने वेट करना है कि कैंडल क्लोज हो गिवन रेंज के अंदर, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तब ये हमारी ट्रेड इनवैलिड होगी, उस सूरत में कि आपका पोर्टफोलियो छोटा है, आपने ज़्यादा ट्रेड्स एक्टिव कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक पोर्टफोलियो में $100 के साथ 3 ट्रेड्स एक्टिव कर सकते हैं, वो भी इन सारी कंडीशंस को फॉलो करके कि आपने फर्स्ट अगर 20x के साथ जाना है तो $3 की एंट्री लेंगे। सेकंड पे आपने एंट्री किस तरह लेनी है कि आप $3 की एंट्री तो ले रहे हैं, लेकिन सेकंड जोन जो मैंने आपको बताया उसमें एक $1 की लिमिट, $2 की लिमिट, $3 की लिमिट, इस तरह करके, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, मैं आपको मज़ीद अच्छे से समझा देता हूँ। याद रहे हमारा एसएल कहाँ होता है, जो आपको दिया जाता है, यहाँ पे आपने ट्रेड को लिमिट मतलब एसएल स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लिमिट होता है, तो वो नहीं लगाना जब तक कि आपकी ट्रेड इस रेंज के नीचे कैंडल की क्लोजिंग ना दे दे, तब तक वो एक्टिव है, ठीक है। कभी कभार मार्केट के अंदर ना हल्का फुल्का फट बनता है, कोई इवेंट होता है, कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा था, कोई फोमो की मीटिंग होती है, तो ये हमें वॉलिटेशन देखने को मिलती है, ऊपर नीचे होने को देखने को मिलता है, उसमें क्लोजिंग का हमने वेट करना है। जब हमारी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो तब हम अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे। और इसे आपने सख्ती से इन चीज़ों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस बुलिश मार्केट जा रही है, आप 3-3, 4-4, 10-10 ट्रेड्स ओपन कर रहे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके ट्रेड्स को ओपन कर सकते हैं। आपका $1000 का पोर्टफोलियो तो आप 5-6 ट्रेड्स भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपने मार्जिन को उस हिसाब से यूज़ करना है, ठीक है। होप कि आप इन चीज़ों को समझें, अगर नहीं समझे फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा।